नमस्कार, आप सुन रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में डॉक्टर महेश वर्मा। जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर का 7 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। सवाल बनते हैं उन प्रत्याशियों पर जो इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। सवाल ज्यादा है, समय निकालकर जरूर सुने क्योंकि ये आपके भविष्य के सवाल हैं जिसके गर्त में तमाम संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। क्या इस बार की जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या इन सवालों पर वो खरा उतरेंगे? जरूर सुने इन सवालों को। सवाल नंबर पहला, ये चुनाव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव है। इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, क्या वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचार ब्राह्मणवाद का विरोध और बौद्ध धर्म का अनुसरण और प्रचार तथा वैज्ञानिक चेतना पर कोई इनका मौलिक चिंतन है या नहीं, इस जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इस संस्था का नाम डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर है। ये संस्था बाबा साहब के नाम पर है तो उनके मौलिक चिंतन और विचार दूसरे मनुवादी व ब्राह्मणवादी संस्थाओं से अलग होने चाहिए और उनके पदाधिकारियों का मौलिक विचार भी बाबा साहब के विचारों को मानने वाला होना चाहिए, अन्यथा सब दिखावा और पाखंड भर रह जाएगा। सवाल नंबर दूसरा, क्या आगामी दिनों में यानी कल रविवार 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में जो जीते हुए प्रत्याशी बनेंगे वो अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर को उचित समय दे पाएंगे? क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और गंभीर भी हैं और इनमें से ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। सवाल नंबर तीसरा, मौजूदा दौर में दलित एट्रोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या वेलफेयर सोसाइटी के पास संघर्ष समिति जैसी कोई रणनीति है जिससे वह अत्याचारियों और सरकार से जवाब तलब कर सके और पीड़ित परिवार और उन लोगों को न्याय दिला सके जो एट्रोसिटी के शिकार हुए हैं? सवाल नंबर चौथा, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी न केवल राजस्थान बल्कि देश की अनुसूचित जाति वर्ग की लगभग सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। आखिर वह अभी तक सामाजिक प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बन पाया है जिससे समाज में आत्मबल और मनोबल बढ़ सके? क्या इस मूल विचार पर वेलफेयर सोसाइटी के प्रत्याशियों ने कभी चिंतन मनन किया है? सवाल नंबर पांचवा, सामाजिक कुरीतियों को लेकर वेलफेयर सोसाइटी अभी तक कोई बड़ा अभियान और आंदोलन नहीं कर पाई है, जैसे दहेज उन्मूलन, उपजातियों का मिलाप और जुड़ाव, पाखंड, अंधविश्वास, नक्षत्र कुंडली जैसे कोल कपोल कल्पित धारणाओं का विरोध और अनुसूचित जाति वर्ग में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने के लिए वेलफेयर बड़ा अभियान क्यों नहीं चला पाई है? सवाल नंबर छठा, शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण के लिए वेलफेयर सोसाइटी का आगामी दिनों में कोई विशेष नीति और रणनीति है या नहीं? जैसे अनुसूचित जाति वर्ग अपने निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि निर्माण को लेकर कोई रणनीति पर विचार कर रही है या सिर्फ चुनाव जीतना भर रह गया है? सवाल नंबर सातवां, जो भी प्रत्याशी जो सरकारी पद पर है, क्या वह आगामी दिनों में चुनाव जीतने के बाद क्या वह सरकार से कई मुद्दों पर जवाब तलब कर पाएगा जबकि वह सरकार के मातहती काम कर रहा होगा और सरकारी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसकी जिम्मेदारियां क्या उसे इजाजत देंगी? सवाल नंबर आठवां, माना जा रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी बाबा साहब के मौलिक चिंतन शिक्षा की अलग को जगाने के लिए शोध संस्थान का निर्माण करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है जिससे हमारे होनहार विद्यार्थी शोध कर सके और देश दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर देश का साथ साथ समाज का भी नाम रोशन कर सकें। सवाल नंबर 9, अपुष्ट जानकारी है कि वेलफेयर सोसाइटी का चुनावी प्रचार अभियान के दौरान सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में रसीदें काटी गई और उनका भुगतान प्रत्याशियों ने स्वयं किया। अगर ऐसा सही है तो क्या इस सही मायने में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव लोकतांत्रिक परिदृश्य में हो पा रहा है या सिर्फ दिखावा भर रह गया है? सवाल नंबर 10, जानकारी ये भी है कि वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर प्रत्याशी आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में अपने टिकट सुनिश्चित कराने के लिए वेलफेयर सोसाइटी का सहारा लेकर अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वेलफेयर सोसाइटी के मतदाताओं के साथ धोखा होगा क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जिसके पास कई गंभीर जिम्मेदारियों का पहाड़ है जिसे पूरा करने के लिए एक पैनल का होना बेहद जरूरी है जो जिम्मेदार हो, अन्यथा वेलफेयर सोसाइटी अपनी साख खो बैठेगी। सवाल नंबर 11,
डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी अभी तक अनुसूचित जाति वर्ग में मास अपील सुनिश्चित नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा दलित उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं पर देखा जा सकता है, जहां लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं और वेलफेयर सोसाइटी की पदाधिकारियों की कोई अपील बड़े स्तर पर सामने नहीं आ पाती, जिससे हजारों की संख्या में उन अत्याचारियों के खिलाफ लोग इकट्ठा हो सकें और उन अत्याचारियों के खिलाफ अपनी एकता दिखाकर सरकार को भी दबाव में लाया जा सके। सवाल नंबर 12वां, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी उन राजनेताओं, विधायक और सांसदों से जवाब तलब क्यों नहीं करती जो कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से ही जीत कर आए हैं और जिनकी जिम्मेदारियां अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना और उन्हें सुरक्षा देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर उन विधायक और सांसदों से मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी कब जवाब तलब करेंगे? सवाल नंबर 13वां, दलित उत्पीड़न के शिकार परिवार को आर्थिक मदद को लेकर वेलफेयर सोसाइटी की आगामी रणनीति किस प्रकार की होगी, इस पर भी पुनर्विचार करें। सवाल नंबर 14वां, दलित उत्पीड़न के शिकार परिवार के लिए वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों का पैनल भी बनाया जाए, जिससे दलित पीड़ित परिवार समाज को न्याय मिलने में आसानी हो सके और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वकीलों की फीस वेलफेयर सोसाइटी ही वहन करे, ऐसी कोई नीति बनाई जाए। सवाल नंबर 15वां, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं का या उसकी विचारधारा के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया जाए, जिससे आसानी से वे अपने विचार जन आवाम तक प्रचारित किया जा सके। सवाल नंबर 16वां, सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी अधिकतर दबाव में काम करते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। उसे दूर करने के लिए अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ऐसा कौन सा अभियान या आंदोलन चलाएगी जिससे उन कर्मचारियों और अधिकारियों का आत्मबल प्रबल हो सके और वे अधिकारपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकें? सवाल नंबर 17वां, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को प्रचारित करने के लिए जो भी संस्था मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में भवन किराए पर ले तो उसको कम दरों पर भवन और सेमिनार हॉल दिया जाए, जिससे कि उस संस्था पर आर्थिक दबाव न हो पाए। सवाल नंबर 18वां, क्या मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी आगामी दिनों में समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई विचार कर रही है, जिससे कि समाज को आर्थिक संबल बनाया जा सके? आखिर में मेरा आपसे निवेदन है कि इन विचारों को सुनने के बाद आप चिंतन मनन करें और ज्यादा से ज्यादा इन विचारों को प्रचारित करें और एहसास कीजिए कि ये सवाल हम सबके हैं और आज के मौजूदा परिस्थितियों में इन सवालों का जो सही मायने में जवाब दे पाए और जिम्मेदारी निभा पाए उसी प्रत्याशी को विजय बनाए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही सुनिश्चित करेगा कि कौन जीतना चाहिए और किसे हारना चाहिए। दीजिए इजाजत डॉक्टर महेश वर्मा को। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।